गाइस अपना टॉपिक है आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। गाइस इसमें कुछ नहीं, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की सिर्फ डेफिनेशन और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन ही लिखनी है गाइस, ठीक है, सिर्फ डेफिनेशन ही लिखनी है। तो चलिए मैं डेफिनेशन लिखता हूँ और फिर आपको समझा देता हूँ। चलिए गाइस, इलेक्ट्रिक फील्ड अब पहली बात तो पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन बहुत सिंपल है, ज़्यादा टफ नहीं। बोलते हैं कि इफेक्टिवनेस इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज मेजर्ड इन टर्म ऑन ए क्वांटिटी। और इफेक्टिवनेस जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में इफेक्टिवनेस होती है वो किस में मेजर की जाती है? इन टर्म ऑफ क्वांटिटी के टर्म में मेजर की जाती है। देखिए हम लैंग्वेज लिखते हैं फिर आपको वैसे इफेक्टिवनेस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बोल दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड बोल दीजिए इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, इफेक्टिवनेस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड is measured in a quantity in turn on a quantity E T। चलो गाइस बता देता हूँ इन क्या है, इसको कर लेते हैं ऑफ द इफेक्टिवनेस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द इलेक्ट्रिक ऑफ द इलेक्ट्रिक कर लेते हैं थोड़ा समझने के लिए। यदि इफेक्टिवनेस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज मेजर्ड इन अ टर्म ऑन अ क्वांटिटी, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड में इफेक्टिवनेस किसके टर्म में मेजर की जाती है? इन टर्म ऑफ क्वांटिटी के टर्म में मेजर की जाती है। अब इतना बता दीजिए, इतनी सी लैंग्वेज याद रखिए और इसमें इतना बता दीजिए इसमें कि इसका डिनोटेड कैसे करते हैं। इट्स लिख लीजिए, इट्स डिनोटेड होता है ना, डिनोटेड मैं बताइए इसको नहीं ध्यान नहीं आता, डिनोटेड बाय पीरियड वेक्टर, ठीक है, ई के ऊपर वेक्टर होता है, ई वेक्टर, ठीक है, ई वेक्टर से डिनोट होता है। बस इतनी सिंपल सी लैंग्वेज है, आप लोग ध्यान रखिए और ज़्यादा टफ नहीं है, सिंपल सी लैंग्वेज है। अब आइए इसके बाद पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है ये थोड़ा समझना भी पड़ेगा, समझना है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसकी लैंग्वेज लिखने के लिए हम बताते हैं डायग्राम बना देते हैं। डायग्राम क्या है हमको समझाने के लिए बना है, समझ लीजिए। तो ठीक है, हमने मान लिया एक चार्ज रखा है, इन्फिनिटी में चार्ज क्यों रखा है, क्यू नॉट, इन्फिनिटी में चार्ज क्यू नॉट रखा है, ठीक है, चार्ज क्यू नॉट है जो कि इस पर एक फोर्स लग रहा है एफ फोर्स लग रहा है, इस पर एफ वेक्टर फोर्स लग रहा है। और जो चार्ज क्यू नॉट है ये प्लेस्ड है, रखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज है, ये हमने चार्ज थ्योरी बना दिया, ठीक है। अब ये चार्ज तो एक जगह पार्टिकल है, ये रखा था, एक जगह चार्ज रखा हुआ था किसी भी सरफेस किसी भी पॉइंट पर, और उस पर क्या लगा, फोर्स लगा। अब फोर्स उस पर एक्सपीरियंस हुआ, अनुभव किया उसने, और वो फोर्स कहाँ से धक्का दे रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड में है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में धक्का दे रहा है, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उस डायरेक्शन में से धक्का दे रहा है। तो इसी से लैंग्वेज बनेगी, देखेंगे इन्फिनिटेसिमल लिख लीजिए या इन्फिनिटी लिख लीजिए, अनंत की बात कर रहे हैं यहाँ पर। इन्फिनिटेसिमल स्मॉल क्यू नॉट चार्ज, स्मॉल चार्ज क्यू नॉट, ठीक है, एक्सपीरियंस ए फोर्स वेक्टर एफ एट एनी पॉइंट या एट ए पॉइंट, एक पॉइंट पर, एट ए पॉइंट, ठीक है, इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। बात क्या की है मैंने बताते हैं। हमने बात की यहाँ पर कि जो फोर्स है, एक जे इन्फिनिटी में क्यू नॉट चार्ज रखा है, तो इन द इन्फिनिटी क्यू नॉट चार्ज इज प्लेस्ड, ऐसे भी लिख सकते हैं, पर यहाँ पर हम लिखे थोड़ा सिंपल कर रहे हैं और भी छोटा कर दे रहे हैं। इन द इन्फिनिटेसिमल या इन्फिनिटी कर लीजिए, क्यू नॉट स्मॉल चार्ज क्यू नॉट फोर्स एक्सपीरियंस्ड, तो लिखते हैं उसी लैंग्वेज लिखना शुरू करते हैं। देखिए, इफ द infinity is
infinitesimal if the infinitesimal या infinity लिख लीजिए, infinitesimal लिख लीजिए, if the infinitesimal small charge q naught is small charge q naught experience a force vector F is at any point at a point in the electric field. What's all electric field ना effective electric field. कोई भी चार्ज जो अनंत में एक चार्ज की यूनिट रखा है जिसमें फोर्स अनुभव कर रहा है, बल लग रहा है इसके ऊपर, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, इन द इलेक्ट्रिक फील्ड में। फिर आप करें देन, तब क्या होता है, फोर्स लग रहा है तब क्या हो रहा था, जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो चार्ज क्यू नॉट था वो किसकी डायरेक्शन में जा रहा था, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जा रहा था, लेकिन ये स्ट्रेट सीधा हो रहा था डायरेक्शन इसकी डायरेक्शन, द स्ट्रेट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड टू द फील्ड से तो इलेक्ट्रिक फील्ड है टू द फील्ड, बस हो गया। इसकी तरफ स्ट्रेट हो रहा था, फील्ड की तरफ स्ट्रेट हो रहा था। अब बात आती है किसको फॉर्मूला कैसे करते हैं, तो F इक्वल टू होता है इक्वल टू, और इसी को बोलते हैं इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की तो बात कर रही है, लिख तो दे दो, इंटेंसिटी तो लिखा ही नहीं, इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं। तो ये फोर्स फील्ड हो गया, तो E बराबर हो जाएगा F वेक्टर अपॉन Q नॉट, F वेक्टर अपॉन Q नॉट, ठीक है, F वेक्टर अपॉन Q नॉट, देखिए दिख रहा होगा सबको। अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा मिटा देते हैं, फिर हम आगे ये डायग्राम बनाना जरूरी नहीं क्योंकि मैं समझाने के लिए बताया, आपको सिर्फ लैंग्वेज चाहिए तो लैंग्वेज लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसको मिटा दें, ठीक है, डेफिनेशन ही सही पता करनी। अब मुझे मालूम है चार्ज E इक्वल टू कितना है, F वेक्टर अपॉन Q नॉट। तो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, जो Q नॉट चार्ज है, यदि हम मान लेते हैं, यदि Q नॉट चार्ज को हम लोग +1 मान लें, एक यूनिटी मान लें, एक इकाई मान लें, देन तब क्या होगा, तब क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो फोर्स के बराबर हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर हो जाएगी। अब गाइस इससे भी एक डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, तो हम क्या बोल सकते हैं, इससे डेफिनेशन कैसे लिखी जाएगी, इन द, ये लिखिए द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, लिखते हैं द इंटेंसिटी, वो तो सब उसी से लिखते लग जाता है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर रखी हुई है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल, एट एनी पॉइंट लिख लीजिए, एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे रखा हुआ है, एट एनी पॉइंट इज इक्वल, अब किसके बराबर है, इज इक्वल टू फोर्स एक्सपीरियंस by the positive unit charge, by the positive test charge Q naught, या unit test charge बस Q naught at that point, किसी भी पॉइंट, बात होगी इतनी सिंपल। मैंने यहाँ पे सिंपल सी बात आपको बताई है। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी एक पॉइंट पे रखी होगी, किसी एक पॉइंट पे है, कोई पॉइंट चार्ज Q नॉट कहीं पे रखा होगा तो वहीं की तो इंटेंसिटी लिख दे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक पॉइंट की है, एनी पॉइंट की, जो किसके बराबर है, फोर्स एक्सपीरियंस, जो फोर्स है उसके बराबर, फोर्स के बराबर है, बाय द यूनिट, पॉजिटिव यूनिट टेस्ट चार्ज Q नॉट। पॉजिटिव यूनिट मतलब क्या, पॉजिटिव ये हो गया प्लस का साइन,
और यूनिटी मतलब इसलिए लगा दिया इकाई के लिए, एक के लिए। पॉजिटिव यूनिटी टैच चार्ज क्यू नॉट, टैच चार्ज क्यू नॉट या की जीरो एट दैट पॉइंट, जिस पॉइंट पर रखा होगा टैच चार्ज क्यू नॉट, ठीक है, उस पॉइंट की जाएगी। ये होती है इन मतलब इस फॉर्मूले से लिखाने की डायरेक्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब गाइस अब आगे शुरू करते हैं। इसके बाद शुरू होगा, इसका नाम होगा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वो कि मैं आपको एक ही बता देता सिंपल से। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में देखिए 3 प्रकार का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इसका पहला चार्ज होगा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा होगा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तीसरा होगा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में अब जो भी होगा सब नेक्स्ट वीडियो में आप देखिएगा।